ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय पर मसूरी में बीजेपी की ओर से तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी समेत कई संगठन के लोग शामिल हुए। पहलगाम के अंदर हमारे नियत्थे टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था। कई बहनों का सिंदूर उसमें उड़ा था। उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मोदी जी ने नाम दिया, कार्रवाई की। 100 आतंकवादी मारे गए, 50 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, 9 एयरबेसों को तबाह कर दिया, 20 चौकियां उनकी तबाह कर दी। अगर 2 दिन युद्ध होता तो पाकिस्तान समाप्त हो जाता। जब पाकिस्तान को हार सामने दिखाई दे रही थी तो उसने, वहां की डीजीपी ने भारत की डीजीपी से बात की और 3 घंटे की वार्ता के बाद भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई, ये उसका एक छोटा सा जवाब है। और ये इस बात का भी प्रतीक है, जब तक देश में किसी भी तरीके की विपत्ति आएगी तो हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, खासतौर से हमारा जो मसूरी शहर है, भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग मंचों पे अलग अलग बात करते हो, हमारे अलग अलग संस्थाएं हो, लेकिन जब जब देश हित की बात होती है, हम राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे पूरा मसूरी एकजुट होकर के, एकजुट रह करके हम जो हमारे जो दुश्मन है उनको हम जवाब देने की पूरी ताकत रख। प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके का हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन रहा है वो बहुत ही सफल रहा है। हमारी सेना ने पिछले दिनों पाकिस्तान के घर में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनकी सरकार के संरक्षण में चल रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाया। कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आज एक संदेश के रूप में, मैसेज के रूप में पूरे भारत में इस तरीके की तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। हम देखेंगे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई समूह नहीं है, कोई संगठन नहीं है। सिर्फ भारत माता की जय का नारा है, हमारा तिरंगा झंडा है, जिसके नीचे हम सब खड़े हैं। और मसूरी में आज ये ऐतिहासिक यात्रा हुई है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे उत्तराखंड की सबसे भव्य, सबसे बृहद यात्रा हमारे इस मसूरी में हुई। और आम जन, हर कोई व्यक्ति, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़ी संख्या में आज यहाँ सब पाकिस्तान ने आतंकवादियों को आगे करके जिस तरह से भारत के लोगों पर हमला किया, वो अत्यंत शर्मनाक था। और मोदी जी ने अपने रणनीतिकारियों के साथ बैठ करके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना के जो जनरल, तीनों सेनाओं के, उनके साथ बैठ करके जो रणनीति बनाई, तो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को भी नेस्तनाबूद करने का काम किया, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने का काम किया। और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत की तरफ जो आंख उठा कर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज सैनिकों के इस बहादुरी के लिए पूरा देश उनके सामने नमन है। श्रद्धा पूर्वक उनका जो है कि सम्मान करने के लिए, उनका आभार करने के लिए, उनके शौर्य का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देश अनुसार जो हमारी वायु सेना, थल सेना, जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का क्रियान्वयन किया है, उनके, हमारे जवानों के शौर्य और जो बलिदान हुआ है वहाँ पे, उसके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। आप देख सकते हैं हुजूम है यहाँ पे, अनेक अनेक प्रांतों के लोग आए हैं, अनेक व्यापारी लोग आए हैं, यहाँ पे हमारे स्कूल के शिक्षक लोग आए हैं और बहुत सारे मसूरी की आम जनता है। तो हम धन्यवाद करते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम सिक्योर अपने घर में सो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेनाओं के। पाकिस्तान को बता के हमला करते तो इतने अटैक्स थोड़ी होते।